वफाकी काबीना का 9 मई के बाद लॉकडाउन में नरमी पर इत्तेफाक। अरकान की बंदिशें बतदरीज कम करने की पॉलिसी की तायीद। हतमी फैसला कौमी राब्ता कमेटी के इजलास में होगा। वजीर आजम बोले, चाहता हूँ लॉकडाउन जल्द खत्म हो, ताहम एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल करना होगा। कारोबार तो खुल जाएंगे लेकिन तय करदा ज़ाब्ता कार पर अमल दरामद भी कराना होगा। मुल्क में कोरोना मुतासरीन की तादाद 21,000 से तजावुज कर गई। 24 घंटों में मजीद 1315 अफराद में वायरस की तस्दीक। मजीद 24 मरीज जान से गए। अमवात 486 हो गई। खैबर पख्तूनख्वा में 185, सिंध में 137, पंजाब में 136 अफराद जान बहक, बलूचिस्तान में 21, इस्लामाबाद में 4 और गिलगित बल्तिस्तान में 3 अफराद लुकमा अजल बने। मरीज कोरोना वायरस को छुपा रहे हैं, आखिरी स्टेज पर अस्पताल आ रहे हैं। वजीर सेहत सिंध अजरा पेचोहो का वीडियो बयान। कहा, दमा, शुगर और ब्लड प्रेशर के मरीज फौरी अस्पताल आएं। सिंध में कोरोना से मजीद 11 अमवात, तादाद 148 हो गई। वजीर आला सिंध कहते हैं मजीद 307 नए केसेस रिपोर्ट। मुतासरीन 8189 हो गए। पंजाब हुकूमत का 9 मई से लॉकडाउन में नरमी का फैसला। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की सरबराही में अहम इजलास। टेक्सटाइल, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, ग्लास मैन्युफैक्चरर्स की सनत खोली जाएंगी। कपड़े और स्पेयर पार्ट्स की दुकानों समेत छोटे कारोबार भी खोलने का फैसला। SOPs पर अमल दरामद करना सबके लिए लाजिम होगा। बलूचिस्तान में लॉकडाउन में 15 रोज की तोसी। नोटिफिकेशन जारी। लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर इंतजामिया ने डंडा उठा लिया। दुकानें सील कर दी। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत कहते हैं मुकामी आबादी में कोरोना का फैलाव 85% तक पहुंच गया। सूबे में वेंटिलेटर्स की कमी है। NDMA को दरखास्त दे दी है। अस्पताल की एक और डॉक्टर में कोरोना वायरस की तस्दीक। डॉक्टर सरवत कहती हैं 3 रोज से अलामात जाहिर हो रही थी, लेकिन इंतजामिया के गैर जिम्मेदाराना रवैये की वजह से अस्पताल में मरीजों को देखती रही। कराची में डॉक्टर फुरकान के इंतकाल की तहकीकात जारी। तर्जुमान SIUT की डॉक्टर फुरकान को अस्पताल लाने की तरदीद। डॉक्टर फुरकान के अहले खाना ने वेंटिलेटर न मिलने का दावा किया था। ट्रेसिंग, टेस्टिंग और ट्रैकिंग की हिकमत अमली अपनाई। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, सिंध हुकूमत की कोरोना पर पॉलिसी को सब ने अपनाया। पजीराई मिली तो मुखालफिन नाराज हो गए। कमर जमान कायरा की भी हुकूमत पर कड़ी तनकीद। बोले, हुकूमत इत्तेफाक राय पैदा करने में नाकाम हो गई। कोरोना रोकने का वाहिद तरीका लॉकडाउन है। वजीर आजम ने मुखालफत और तर्जुमान पाक फौज ने हिमायत की। पीपल्स पार्टी एक सूबे तक महदूद हो गई। ऐसा न हो कि सिर्फ लाड़काना तक महदूद हो जाए। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का जवाबी वार। कहा, रोटी, कपड़ा और मकान की बात करने वालों ने ही चीजें आवाम से छीन ली। शरीफ बरादरान का माइंड सेट बादशाहत वाला था। नून लीग तासुर देती है कि कानून उनके सामने बेबस है। कौमी असम्बली का इजलास 11 मई को तलब। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं इजलास 1 दिन के वक्फे से जारी रहेगा। ऐवान में कोरम की निशानदेही नहीं की जाएगी। बहस को सिर्फ कोरोना वायरस तक महदूद रखा जाएगा। बाबर अवान कहते हैं मुताल्लिका इदारे कोरोना से मुताल्लिक अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे। लॉकडाउन में नरमी का मुश्किल फैसला करने जा रहे हैं। पाबंदियां हटने से गरीब को मजदूरी मिलेगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज की प्रोग्राम फैसला आपका में गुफ्तगू। मुस्तफा नवाज खोकर बोले, डॉक्टर्स लॉकडाउन में नरमी के खिलाफ हैं। हतमी फैसला तिब्बी माहिरीन से मुशावरत के बाद किया जाएगा। कराची में सूरज आग बरसाने लगा। दिन भर समंदरी हवाएं भी बंद रहीं। पारा 39 डिग्री को छू गया। गर्मी की लहर 8 मई तक जारी रहेगी। तिब्बी अमले की छुट्टियां मनसूख। हीट वेव इमरजेंसी वार्ड कायम करने की हिदायत। दुनिया भर में कोरोना केसेस 36 लाख से तजावुज कर गए। सिर्फ अमरीका में 12 लाख से ज्यादा अफराद में वायरस की तशखीस। 70,000 से ज्यादा अमरीकी जान से गए। 9,55,000 से ज्यादा अस्पतालों में जेर इलाज। 16,000 से ज्यादा की हालत तशवीशनाक।
इटली में कोरोना से अमवात 29,000 से ऊपर, बर्तानिया में 28,000, स्पेन और फ्रांस में 25,000 अमवात, जर्मनी में 6,000, ईरान में 6,000, तुर्की में 3,000, भारत में 1,500, रूस में 1,400 और सऊदी अरब में 200 अफराद लुक़्मा अजल बने। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा की मजीद इमदाद की अपील, कहा वैक्सीन की तैयारी और तकसीम में दुनिया साथ दे, 5 गुना ज्यादा रकम दरकार होगी। पाकिस्तान रेलवे का ट्रेन ऑपरेशन 10 मई से जुज़वी बहाल करने का फैसला, ऑनलाइन बुकिंग 9 मई से शुरू की जाएगी। 60% सीटें बुक होने के बाद बुकिंग रोक दी जाएगी। मुसाफिरों को 1 घंटे कबल स्टेशन पहुंचना होगा। मास्क, दस्ताने, सैनिटाइजर और साबुन लाजमी करार। वफाकी काबीना ने कौमी अक़लियती कमीशन की मंजूरी दे दी। वफाकी वजीर नूरुल हक कादरी कहते हैं कमीशन की दोनों असम्बलियों में कादियानी शामिल ही नहीं थे। कमीशन के चेयरमैन चीलाराम केवलानी होंगे। हिंदू, सिख, ईसाई और पारसी समेत तमाम अक़लियतों की नुमाइंदगी शामिल होगी। कराची में ताजरों का 15 रमजान से कारोबार खोलने का ऐलान, ताजिर रहनुमाओं की पीटीआई रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। खुर्रम शेर जमान बोले ताजरों की मुकम्मल हिमायत करेंगे, गिरफ्तार करना है तो हुकूमत हमें कर ले। 5 स्टार चौरंगी पर जमात इस्लामी और ताजरों का एहतजाज, कारोबार फौरी खोलने का मुतालबा। रावलपिंडी में ज़ेरे तामीर प्लाजा ज़मींदोज़ हो गया। हादसा बेसमेंट की खुदाई के दौरान पेश आया। हादसे में 2 मजदूर जाँ बहक, इमारत की तामीर का काम रोक दिया गया। वज़ीर आला पंजाब का नोटिस, रिपोर्ट तलब। मई में गिलगित बल्तिस्तान के कोहसारों पर बर्फ की बहार, शहरों में आसमान से गीले मोतियों की झड़ी लग गई। नजर में दर्जा हरारत नुक्ता अंजुमान से नीचे गिर गया। मजबूरों के सुनने वाले, नादारों और लाचारों को तुम ही बताओ कौन संभाले। और माह मुबारक में आज न्यूज की रमजान ट्रांसमिशन बारान रहमत, अदाकारा आयशा उमर बनी आज न्यूज की मेहमान। उलमाए कराम की दीनी मौज़ूआत पर सैर हासिल गुफ्तगू, रीमा खान की मेजबानी ने सबके दिल जीत लिए। में किया जाएगा। वजीर आज़म इमरान खान ने काबीना इजलास में खिताब करते हुए कहा कि चाहता हूं लॉकडाउन जल्द खत्म हो, ताहम एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल करना होगा। कारोबार तो खुल जाएंगे लेकिन ज़ाब्ता कार पर अमल दरामद कराना होगा। लॉकडाउन में नरमी की जाए या नहीं, फैसला कल नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी इजलास में किया जाएगा। वजीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ। लॉकडाउन और कोरोना की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। अरकान ने लॉकडाउन नरम करने का मशवरा दिया। काबीना ने बतदरीज लॉकडाउन में नरमी की पॉलिसी की तायद की। वजीर आज़म ने कहा कि चाहता हूँ लॉकडाउन खत्म हो जाए, ताहम एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल करना होगा। कारोबार तो खुल जाएंगे लेकिन ज़ाब्ता कार पर अमल दरामद कराना होगा। इजलास के बाद वफाकी वजीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज ने ब्रीफिंग दी। कहा कि वजीर आज़म कारोबार मरहला वार खोलना चाहते हैं। वज़ीर आज़म साहब ने कहा जो भी कारोबार हैं, छोटे कारोबार हैं, ट्रांसपोर्ट है, मरहलावार ओपन अप किया जाए इस लॉकडाउन को, कि जो गरीब है उसको मजदूरी का मौका मिल सके। हुकूमत ने अपोजिशन को भी आड़े हाथों लिया। कहा कोरोना पर अपोजिशन सियासत करना चाहती है। प्राइम मिनिस्टर साहब का यही हमेशा ये ईमान रहा है कि अगर हमने अपने वो उस तबके को जो कि वल्नरेबल सिचुएशन में है उनको किस तरह से सपोर्ट किया जाए, जिसको कि हमारी अपोजिशन ने काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया क्योंकि वो कोरोना पर भी सियासत करना चाहते थे। काबीना अरकान ने 1 माह की तनख्वाहें कोरोना रिलीफ फंड में देने का ऐलान किया। वफाकी काबीना ने कौमी अक़लियती कमीशन की भी मंजूरी दे दी।
पाकिस्तान में कोरोना केसेस में तेजी आ गई। 24 घंटे में 1315 केस रिपोर्ट होने के बाद मुतासरीन की तादाद 21,501 तक पहुंच गई। 24 अफराद मौलिक वायरस से जाँ बहक हुए। मुल्क में हलाकतों की तादाद 486 हो गई। पंजाब में 8,103 और सिंध में 7,882 अफराद में कोरोना की तशखीस हुई है। पाकिस्तान में कोरोना से अब तक 5,782 अफराद सेहतियाब हो चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा में 185 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं, जबकि सिंध में 137 अफराद और पंजाब में 136 अफराद जाँ बहक हुए हैं। बलूचिस्तान में 21 अफराद जिंदगी से हाथ धो बैठे। इस्लामाबाद में 4 और गिलगित बल्तिस्तान में 3 अफराद लुक़्मा अजल बने। आपको बताएं कि पिम्स अस्पताल की एक और डॉक्टर में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई। डॉक्टर सरवत ने वीडियो पैगाम में बताया कि 3 रोज से अलामात जाहिर हो रही थी, लेकिन इंतजामिया के गैर जिम्मेदाराना रवैये की वजह से अस्पताल में मरीजों का इलाज करती रही। उनका कहना था कि टेस्ट मस्बत आने के बाद उन्हें एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया गया है। पिम्स अस्पताल इस्लामाबाद की डॉक्टर कोरोना वायरस का शिकार। वीडियो बयान में डॉक्टर सरवत ने बताया कि 3 रोज कबल एक साथी का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया, जिसके बाद इन्हें भी कोरोना वायरस की अलामात जाहिर हुई। जांच करवाने पर टेस्ट मुस्बत आया। डॉक्टर सरवत ने इंतजामिया पर इल्जाम आयद करते हुए कहा, मजबूरन ड्यूटी पर आना पड़ा और दूसरे लोग हमारी वजह से वायरस का शिकार हुए। ये सब इंतजामिया की नाअहली और नाकिस मैनेजमेंट की वजह से हुआ। इंतज़ामिया से रिक्वेस्ट की गई थी कि एक बच्चे का पॉजिटिव आया है, इस MCH को और इस जगह को सील किया जाए और उसका कांटेक्ट ट्रेसिंग की जाए। बट एडमिनिस्ट्रेशन की नाअहली और एडमिनिस्ट्रेशन की पुअर कंसंट्रेशन और एडमिनिस्ट्रेशन की बहुत ही पुअर मैनेजमेंट की वजह से न उन्होंने इस डिपार्टमेंट को सील किया, दूसरे लोग भी हमारी वजह से इन्फेक्ट हुए। करंटीना सेंटर का अहवाल बताते हुए बोली, टेस्ट मुस्बत आने के बाद मेरा कोई पुरसाने हाल नहीं, एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया गया। मैं इस वक्त आप लोग देख सकते हैं इस तरह के इस छोटे से उसमें रूम में, जो कि बिल्कुल ही आप सब लोग देखेंगे एक इस तरह का रूम है। देखें इस रूम में मैं बंद हूँ सुबह 5 बजे से। कल से एक रूम है, न इसमें वॉशरूम है, न इसमें कोई आने की जगह है, न यहाँ पर किसी के जाने की जगह है। पिम्स इंतजामिया ने दूसरे डॉक्टर का टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद MCH वार्ड सील कर दिया। कराची में मुबैना तौर पर वेंटिलेटर ना मिलने के बायस कोरोना से डॉक्टर फुरकान की हलाकत पर सिंध हुकूमत की बनाई गई तहकीकाती कमेटी की तहकीकात जारी हैं। उधर SIUT इंतजामिया ने वजाहती बयान जारी किया है, जिसके मुताबिक डॉक्टर फुरकान के SIUT या इदारे के कोरोना क्लिनिक में आने के शवाहिद नहीं मिले। कराची में कोरोना से डॉक्टर फुरकान की मौत। उन्होंने कई अस्पतालों से राब्ते किए थे, लेकिन कहीं इन्हें वेंटिलेटर ना मिला। बिल आखिर वो मौत की वादी में चले गए। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब के मुताबिक डॉक्टर फुरकान की हलाकत की तहकीकात जारी हैं। परसों एक बड़ा अनफॉर्चुनेट वाकया डॉक्टर फुरकान साहब के हवाले से हुआ। कुछ ऑडियो रिकॉर्डिंग्स मंजर आम पे आई जो सोशल मीडिया पर भी चल रही हैं। वज़ीर आला सिंध ने मुनासिब समझा कि एक इंक्वायरी ऑर्डर कर दी जाए और 24 घंटे का टाइम दिया गया है उस इंक्वायरी को कंप्लीट होने के लिए। दूसरी जानिब SIUT इंतजामिया ने डॉक्टर फुरकान के SIUT आमद की तरदीद की है। बयान में कहा गया है कि डॉक्टर फुरकान की SIUT इमरजेंसी या कोरोना क्लिनिक में आने के शवाहिद नहीं मिले। CCTV कैमरों में कहीं भी डॉक्टर फुरकान की मौजूदगी के शवाहिद नहीं मिले हैं। कोरोना मुतासरा मरीजों के लिए वजीर सेहत सिंध डॉक्टर अजरा पेचोहो का पैगाम। कोरोना के मरीज वक्त पर अस्पताल नहीं आ रहे। मरीज बहुत ज्यादा सांस की तकलीफ होने पर आखिरी लम्हात में अस्पताल आ रहे हैं। कोरोना के मरीज अस्पताल आने में देर न करें। वजीर सेहत अजरा पेचोहो का तशवीश का इजहार। कहा, सांस की तकलीफ पर मरीज आखिरी लम्हात में अस्पताल आ रहे हैं। दमा, शुगर या ब्लड प्रेशर के मरीज फौरन अस्पताल आएं। जिनमें और मज़ीद बीमारियां हैं, जैसे कि डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, दमा है, रीनल किडनी के मसले हैं और हार्ट के मसले हैं, वो पेशेंट्स जो हैं जैसे ही उनकी थोड़ी तबीयत ख़राब होती है वो फ़ौरन अस्पताल आ जाएं और दाखिल हो जाएं। उन्होंने कहा कि लोग इस बीमारी को छुपा रहे हैं। कोरोना के मरीज को ये बताने से गुरेज नहीं करना चाहिए। कराची में डाओ, ऊझा, इंडस, आगा खान, GPMC में इलाज की मुकम्मल सहूलियात मौजूद हैं। इसके अलावा सिविल, ट्रामा सेंटर और SIUT में भी कोरोना का इलाज किया जा रहा है।
वजीर सेहत ने कहा कि कोरोना के मरीजों के लिए अस्पताल में बिस्तर मौजूद हैं। हमारे पास अब भी मरीजों की तादाद से ज्यादा बिस्तर और वेंटिलेटर्स दस्तयाब हैं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह कहते हैं सिंध में आज 307 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। 24 घंटे में 11 अमवात हुई। 2250 टेस्ट किए गए, जिसमें से 307 केसेस सामने आए हैं। आइसोलेशन मराकज में 736, जबकि अस्पतालों में 495 मरीज ज़ेर इलाज हैं। 82 मरीजों की हालत तशवीशनाक है, जिनमें 13 वेंटिलेटर्स पर हैं। वज़ीर आला सिंध ने अवाम से अपील की है कि एक दूसरे का ख्याल रखें। SOPs पर अमल करने से ही इस वबा पर काबू पा सकते हैं। वफाकी हुकूमत ने ट्रेन ऑपरेशन 10 मई से जुज़वी तौर पर बहाल करने का फैसला कर लिया। 8 मई को वज़ीर आज़म से हतमी मंजूरी के बाद अगले रोज से ऑनलाइन बुकिंग शुरू की जाएगी। 10 मई से ट्रेनें फिर रवां दवा होंगी। हुकूमत ने फैसला कर लिया। रेलवे इंतजामिया बहाली के इंतजामात मुकम्मल कर ले। वजारत रेलवे ने मरासला भेज दिया। खुसूसी इंतजामात के साथ पहला मरहला शुरू होगा। 24 ट्रेनें चलाई जाएंगी। मुसाफिरों को 1 घंटा कबल स्टेशन पहुंचना होगा। मुसाफिरों के पास मास्क, ग्लव्स, सैनिटाइजर और साबुन होना लाजमी होगा। ट्रेन ऑपरेशन की बहाली के लिए वजीर आजम से मंजूरी ली जाएगी। 9 मई से सिर्फ ऑनलाइन बुकिंग शुरू होगी। वज़ीर आला पंजाब का 9 मई से लॉकडाउन में नरमी का फैसला। हुकूमती ज़राए के मुताबिक टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री और कपड़े की दुकानें 15 रमज़ान से खोलने का फैसला किया गया। हुकूमत पंजाब की जानिब से 8 मई को बाकायदा ऐलान कर दिया जाएगा। पंजाब हुकूमत का वज़ीर आला की सरबराही में आला सतह का इजलास हुआ, जिसमें पंजाब हुकूमत की जानिब से 9 मई से पाइप, स्टील, स्पेयर पार्ट्स और मशीनरी, बिजली के सामान की दुकानें, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज, ग्लास मैन्युफैक्चरर्स की दुकानें खोलने का फैसला किया गया है। तमाम दुकानें मुकर्ररा वक्त पर खोली जाएंगी, जिसके लिए वक्त मुख्तस होगा। तमाम पंजाब में कपड़े की दुकानें 15 रमजान से 6 घंटे के लिए खोलने का फैसला किया गया है। पंजाब हुकूमत की जानिब से पार्क्स को भी खोलने का फैसला किया, लेकिन पार्क्स में लगे झूले वगैरह बंद रहेंगे। इजलास में इस बात का फैसला किया गया है कि इंतजामिया की जानिब से SOPs पर अमल दरामद करना सबके लिए लाजिम होगा। ताहम हुकूमत पंजाब की जानिब से 8 मई को बाकायदा ऐलान कर दिया जाएगा। बलूचिस्तान हुकूमत ने लॉकडाउन में 19 मई तक तौसी कर दी। लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर कई दुकानें भी सील कर दी गईं। लियाकत शाहवानी कहते हैं कोरोना की वैक्सीन इजाद होने तक लॉकडाउन ही हल है। सूबे में अब कोरोना तेजी से फैल रहा है और अब यहाँ मुकामी मुंतकली की केसेस 88% हो गए हैं। बलूचिस्तान में लॉकडाउन में तोसी 19 मई तक मजीद लॉकडाउन, खिलाफ वर्जी पर कई दुकानें सील भी कर दी गईं। तर्जुमान सूबाई हुकूमत लियाकत शाहवानी कहते हैं अवाम ताउन करें, कोरोना की वैक्सीन इजाद होने तक लॉकडाउन ही हल है। सूबे में कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है और यहाँ मकामी मुंतकली के केसेस 88% हो गए हैं। हम ये महसूस कर रहे हैं कि गुज़िश्ता ख़ुसूसन 2 हफ्तों में बलूचिस्तान में जो लोकल हमारा ट्रांसमिशन है बड़ी तेज़ी के साथ उसमें इजाफा हो रहा है और 88% हमारा जो है तनासुब है, रेशो है बलूचिस्तान में कोरोना के स्प्रेड का लोकल ट्रांसमिशन। लियाकत शाहवानी ने बताया कि तिब्बी सामान की कमी है जिसे पूरा किया जा रहा है। हमारे पास हिस्टोरिकल VTMs की जो है हमेशा कमी रही है। एक आइटम आया तो दूसरा नहीं आया, कंपोनेंट पूरे नहीं हुए। अब इंशाल्लाह हमारे जो ये इक्विपमेंट्स हैं, जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, टेस्टिंग किट्स हैं, इसकी जो किल्लत का सामना अब वो हमें नहीं रहेगा। उनका कहना था कि कर्ज हसना स्कीम के तहत लोगों को 55 करोड़ दिए जाएंगे।